नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र एएम पर। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा हुई है 17 और 18 फरवरी को 4 पालियों में कुल संपन्न कराई गई है, जिसमें 44 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने 60,000 से अधिक पदों के लिए अपनी अपनी मानसिक दक्षता का परिचय दिया था। उसके संदर्भ में यह बातचीत होगी कि क्या यह पेपर लीक हो गया है, पेपर लीक हो गया है तो उसके लिए क्या सबूत हैं, और सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चल रहा है उसका इस परीक्षा पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए बिना स्किप किए। कमेंट करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि आपकी आवाज़, आपके जो विचार हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, वो मेरे माध्यम से दूर तलक जाएं। और लोकतंत्र में ये खासियत है कि लोकतंत्र में किसी भी विचार के साथ उसके पीछे जितने लोग खड़े होते हैं वह विचार उतनी ही मजबूती और तेज़ी से कार्य करता है। तो आइए बिना विलंब किए शुरू करते हैं। और निवेदन ये है कि अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, जैसा कि 17 तारीख से ही लगातार यह खबरें उठकर आ रही हैं कि जो 17 तारीख को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की द्वितीय पाली की परीक्षा थी, उसका पेपर जो है वो परीक्षा के 1 घंटे पहले ही टेलीग्राम के ग्रुपों में रन करने लगा था, जिसका उत्तर मिलाया गया तो लगभग 105 प्रश्नों के उत्तर उसमें सही आ रहे थे। तो एक बड़ा प्रश्न ये था कि क्या जो यह तथ्य प्रस्तुत किया जा रहा है, क्या यह सही है या गलत है। इसको लेकर के 17 तारीख वाले को लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से एक्स पर यानी कि ट्विटर पर पोस्ट किया गया था कि ऐसा कोई घटना नहीं घटी है, पेपर नहीं लीक हुआ है और इस प्रकार की चीज़ें सोशल मीडिया पर ना फैलाई जाएँ, यह भ्रामक है। और अगर जो कोई ऐसा भ्रामक तथ्य फैलाएगा परीक्षा को लेकर के तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 17 तारीख को जैसे तैसे परीक्षा बीती, संपन्न हुई। और आप देखिए कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि 2018 के बाद अब 2023 में सीधे वैकेंसी निकाली गई थी। मतलब एक बार वैकेंसी निकाला तो उसके बीच में 5 साल का गैप है। यही हाल आरओ और एआरओ का था कि 5 साल बाद आपने वैकेंसी निकाली, वैकेंसी में लोगों ने अपनी दक्षता प्रस्तुत करने के लिए फॉर्म भरा, और जब लोग पेपर देने जाते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो जा रहा है। बताइए, लोक सेवा आयोग से जब पेपर लीक हो जा रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस जिसके पास सब प्रकार से सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वह अपनी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक को नहीं रोक पा रही है, तो हम कैसे मान लेंगे कि प्रदेश में सुशासन है, प्रदेश में कानून का राज है। हालांकि यह जरूर था कि हमने देखा सोशल मीडिया पर भी, ट्विटर पर भी, यानी कि एक्स पर भी उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने विभिन्न फोटोग्राफ्स के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास किया कि उन्होंने बहुत सारे अभियुक्तों को बहुत सारे उपकरणों के साथ, धन के साथ, गाड़ियों के साथ पकड़ा है। लेकिन इतना करना पर्याप्त नहीं हुआ। और जब अब 18 तारीख की द्वितीय पाली का भी पेपर लीक होने का विषय आ गया है, और अब तो छात्र जो है वर्ष 2017 से लेकर के 2023 तक की जो भी वैकेंसियाँ आई हैं, उन वैकेंसियों में कितनी बार पेपर लीक हुआ है उसका लेखा जोखा भी प्रस्तुत कर रहे हैं। और साथ ही साथ अब ये भी कर रहे हैं कि जिस जगह पर, ये हमने पोस्ट देखी है, वो पोस्ट में पढ़ रहा हूँ कि जिस प्रदेश में परीक्षा दिलवाने के लिए लड़कियों के नाक कान के गहने उतरवा लिए जाते हैं, अंगूठियाँ उतरवा ली जाती हैं, लड़कों के हाथ से कलावा तक कटवा दिया जाता है कि नकल ना होने पाए, नकल रोकने के लिए, वहाँ पर जब परीक्षा केंद्र पर पहुँचने से पहले ही पेपर आउट हो जा रहा है, घंटे भर, 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले 2-2 लाख रुपए, 2.5-2.5 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए, 25-25 लाख रुपए में लोग उसका सौदा कर ले रहे हैं। तो फिर एग्ज़ाम सेंटरों पर इस प्रकार के ढोंग क्यों रचे जाते हैं कि कलावा काट दिया जाए, ये धागा गले में ना पहना जाए, कोई कुछ, मतलब जहाँ जिस चीज़ से नकल नहीं भी कर सकते हैं उस चीज़ को भी उतरवा दिया जाता है। ये दिखाया जाता है कि हम बहुत ही कुशलतापूर्वक परीक्षा संपन्न करा रहे हैं और बहुत ही सख्ती है। लेकिन जिस प्रकार से अभी अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट किया है, उन्होंने अमिताभ ठाकुर के पोस्ट की चर्चा की थी उसमें, लेकिन मैंने देखा कि अमिताभ ठाकुर ने, मुझे कोई पोस्ट नहीं दिखी, मे भी किया होगा, डिलीट कर दिया होगा या ना किया होगा, जो भी है। लेकिन अखिलेश यादव का मैंने ट्वीट देखा, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी जो भर्ती परीक्षा थी उसका जो पेपर लीक होने का समाचार प्राप्त हो रहा है, यह बहुत दुखद है। सरकार इसकी जांच करे और जांच करके ये दोषियों को सजा दे और जो छात्र हैं उनके भविष्य को सुरक्षित करे। अब छात्रों का यहाँ इस बार ये भी प्रश्न है,
जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है पेपर लीक, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम, उस हैशटैग के साथ हमने देखा है वहाँ पर जो प्रश्न है, बच्चे यह कह रहे हैं कि अगर आपसे एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पा रहा है तो आप बता दीजिए कि हम एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में समर्थ नहीं हैं, क्योंकि अभी तक लगभग जितने भी पेपर हो रहे हैं सारे में पेपर लीक हो रहा है। तो यह चीज़ें ठीक नहीं हैं, और जब छात्र इस प्रकार से सरकार से असंतुष्ट होगा, और आप जानते ही हैं कि भारत सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाला देश है, तो उसका प्रभाव लोकतंत्र में सरकार पर भी पड़ना लाजमी है। इसलिए चूँकि अभी तक प्रदेश सरकार की ओर से ऐसा कोई भी कोई गाइडलाइन या कोई दिशा निर्देश या कोई वक्तव्य नहीं आया है, उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से, डीजीपी साहब की ओर से, मुख्य सचिव की ओर से, किसी की तरफ से अभी कोई भी इस विषय को लेकर के कोई भी टिप्पणी नहीं करी गई है। उस टिप्पणी का इंतज़ार रहेगा कि क्या कुछ कहते हैं, क्या पेपर लीक के बाद उसकी पुष्टि करेंगे कि हाँ पेपर लीक हुई है, फिर पेपर रद्द करते हैं, वैकेंसी रद्द करते हैं, दोबारा कब एग्ज़ाम कराते हैं, चुनाव भी आने वाले हैं। इन सारी चीज़ों के विषय पर हम लोगों की नज़र रहेगी, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से छात्र अब आक्रोशित हुए हैं, जिस प्रकार से हमने देखा कि लगभग 5 लाख से अधिक ट्वीट ट्विटर पर हो चुके हैं और ट्रेंड कर रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम, पेपर लीक, ये सारी चीज़ें ट्रेंड में हैं, तो निश्चित तौर से यह काफ़ी दुखदाई है, पीड़ादायी है हमारे लोग के लिए भी कि 5 साल के बाद वैकेंसी आती है तो पेपर लीक हो जाता है। तो फिर ये ऐसा क्यों हो पा रहा है, जबकि इतनी सारी व्यवस्थाएं लगाई गई हैं, सारी कुछ है। सरकार हाई स्कूल और इंटर के पेपर कराने में इतनी सारी व्यवस्था का ध्यान रख रही है, तो ये इस प्रकार की चीज़ें हमें ये नहीं समझ में आता है कि पेपर बनता है, बन के जहाँ से निकलता है वहाँ ही जांच की जाए। ऐसे कि जो ARO का पेपर था उसमें भी आयोग से जहाँ से पेपर पैक होता है, जो लोग पेपर पैक करते हैं, फ़ोटोकॉपी वगैरह करके रखते हैं, बनाते हैं, उन लोगों को पकड़ के उनसे पूछताछ की जाए तो वही बताएंगे कि किसने फ़ोटो खींच के कहाँ भेजी, क्या किया। ऐसे ही इस पुलिस के एग्ज़ाम में भी जिस व्यक्ति ने पेपर बनाया होगा, आखिर पेपर सील टूटने से पहले पेपर अगर लोगों के पास पहुंच जा रहा है तो निश्चित तौर से कोई ऐसा व्यक्ति ही यह काम कर रहा है जो व्यक्ति पेपर को पैक करने से पहले पेपर को देख चुका है, यानी कि वह उसी बोर्ड में है जहाँ पेपर बन रहा है। चाहे वो पैक करने वाला हो, चाहे वो लिखने वाला हो, चाहे वो उसको सजाने वाला हो, उसको फोटोकॉपी करने वाला हो, कुछ भी हो, जो है अंदर का ही व्यक्ति है और वह पैसे लेकर के ऐसा कार्य कर रहा है। तो सरकार को चाहिए कि इस विषय में गहनता से जांच करें, जल्दी से जल्दी जो मुख्य दोषी हैं, ये तो जो छोटे मोटे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो साल्वर गैंग के लोग हैं कि पेपर हाथ में आने के बाद वो व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं, या वो वहाँ पर जो जहाँ सेंटर होता है सेंटर संचालकों से संपर्क स्थापित करके अपना कार्य करते हैं, वो उस प्रकार के लोग होते हैं, या ठगी जालसाजी के माध्यम से झूठा परिचय पत्र बना करके वो इस प्रकार के कार्य करते हैं। लेकिन अगर वर्ड टू वर्ड, क्वेश्चन टू क्वेश्चन पेपर जो है बाहर आया है तो दैट मीन्स कि कोई व्यक्ति वही अंदर का है जिसने ये घपला किया है। तो सरकार इस बात पर हमारे ध्यान दे। मेरा निवेदन है कि दोनों ही परीक्षाओं में जहाँ इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं या चीज़ें सामने आई हैं, अब चूँकि जो तथ्य प्रस्तुत किया गया है कांस्टेबल परीक्षा को लेकर के, उसमें तो यह स्पष्ट हो गया है कि पेपर लीक हो गया है, क्योंकि उसके पूरे सबूत और साक्ष्य के साथ बच्चे यूट्यूब पर और फेसबुक पर और एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, जिसका स्क्रीनशॉट आपको हमने वीडियो के माध्यम से दिखाया भी है। तो आप सोचिए कि कितनी दुखद स्थिति है और बच्चों के मन पर क्या बीत रही होगी जो इतने दिनों के बाद वैकेंसी आई, खुशी खुशी तैयारी किए, खुशी खुशी पेपर देने गए और पेपर देकर निकलते हैं तो पता चल रहा है पेपर लीक है। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि सुशासन यहाँ भी स्थापित करिए और जो वास्तविक दोषी हैं उनको पकड़ कर सजा दीजिए। छात्र समुदाय, पूरा उत्तर प्रदेश आपके इस कार्य की प्रतीक्षा में रत है। धन्यवाद।